पुराने वक्तों की बात है। किसी शहर में एक नेक दिल शख्स रहता था जिसका नाम जमील था। उसकी बीवी का नाम फरीदा था। अल्लाह ने उन्हें एक प्यारी सी बेटी दी थी। बच्ची बहुत खूबसूरत थी। उसके गाल सुर्ख गुलाब की पंखुड़ियों जैसे थे और आंखें जन्नत के तारों की तरह चमकती थीं। जब बच्ची पैदा हुई तो जमील बहुत खुश हुआ। सुभान अल्लाह, मेरी बेटी मेरी आंखों का नूर है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फरीदा मुस्कुराती हुई बोली, जमील, हमारी बेटी का क्या नाम रखें? इसका नाम रखते हैं जरीना। हाँ, जरीना बिल्कुल ठीक रहेगा। यह नाम इसकी खूबसूरती को बयान करता है। वाह, क्या खूबसूरत नाम है, जरीना, हमारी प्यारी जरीना। जमील एक ईमानदार कारीगर था। वो लोहे का काम करता था। तलवारें, खंजर, कुल्हाड़ी, हथियार और घर के काम आने वाले औजार बनाता था। उसके हाथों का हुनर पूरे इलाके में मशहूर था। लोग दूर दूर से आकर उससे सामान बनवाते थे। उसकी दुकान बाजार में थी और वो सुबह से शाम तक मेहनत करता। फरीदा घर संभालती थी। वो बड़ी नेक और समझदार औरत थी। उसने अपनी बेटी जरीना को बहुत प्यार से पाला। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। जरीना बड़ी होने लगी। 3 बरस की उम्र में वो बातें करने लगी। उसकी आवाज बहुत मीठी थी। एक दिन जमील अपनी दुकान में काम कर रहा था। उसकी भट्ठी में आग जल रही थी और वो लोहे को गर्म करके एक खूबसूरत खंजर बना रहा था। तभी एक बूढ़ा दरवेश दुकान पर आया। सफेद कुर्ता, सफेद पाजामा और सर पर सफेद टोपी। उसकी लंबी दाढ़ी थी और हाथ में एक लाठी। अस्सलामु अलैकुम बेटा, दरवेश ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम हजरत, जमील ने अदब से जवाब दिया। फरमाइए, क्या खिदमत करूं? बस तुमसे कुछ पूछना था बेटा, तुम्हारी औलाद है? जी हजरत, अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी है, नाम है जरीना। दरवेश की आंखों में अजीब चमक आई। उन्होंने गहरी नजर से जमील को देखा। बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। तुम्हारी बेटी वो कोई आम बच्ची नहीं है। क्या मतलब हजरत? जमील ने हैरानी से पूछा। उसकी किस्मत में बहुत बड़ी आजमाइश लिखी है। उसकी पहचान, उसका वजूद, सब कुछ एक दिन सवालों के घेरे में आ जाएगा। हजरत, आप मुझे डरा रहे हैं। मेरी बच्ची तो बिल्कुल मासूम है। दरवेश ने अपनी लाठी जमीन पर टेकी और बोले, बेटा, मैं तुम्हें डराने नहीं आया, बस होशियार कर रहा हूं। अपनी बेटी को अच्छी तालीम देना, उसे यह सिखाना कि वो कौन है, क्या है। उसे अपनी पहचान मजबूती से थामे रखनी होगी, वरना एक दिन वो खुद से ही सवाल करती रह जाएगी। हजरत, मुझे समझ नहीं आया। अभी नहीं समझोगे बेटा, वक्त आने पर सब समझ जाओगे। बस इतना याद रखना, अपनी बेटी को कभी भूलने मत देना कि उसकी असलियत क्या है। नमाज पढ़ाना, कुरान की तालीम देना और सबसे बड़ी बात, उसे यह एहसास दिलाते रहना कि वो एक लड़की है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। यह कहकर दरवेश वहां से चले गए। जमील कुछ देर सोचता रहा। अजीब बात है, यह दरवेश क्या कहना चाह रहे थे? उसने इस बात को दिल से निकाल दिया और अपने काम में लग गया। शाम को जब वो घर पहुंचा तो जरीना दौड़कर उसके पास आई। अब्बू जान, अब्बू जान, आप आ गए। जमील ने उसे गोद में उठा लिया। हाँ मेरी जान, मैं आ गया। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब्बू जान। देखिए, आज मैंने अम्मी के साथ रोटी नहीं बनाई। फरीदा रसोई से बाहर आई। हाँ, आज हमारी जरीना ने बड़ी मदद की है। जमील ने जरीना का माथा चूमा। शाबाश मेरी बेटी, मेरी होशियार बेटी। रात को खाना खाने के बाद जमील और फरीदा बैठे बातें कर रहे थे। जरीना सो चुकी थी। सुनो फरीदा, आज एक अजीब वाकया हुआ। क्या हुआ? जमील ने पूरा वाकया सुनाया। फरीदा थोड़ी परेशान हुई। यह दरवेश क्या कहना चाह रहे थे? मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने जो कहा उसमें कोई ना कोई मतलब जरूर है। हमें जरीना की अच्छी तरह परवरिश करनी होगी। बेशक, हम उसे अच्छी तालीम देंगे, नेक इंसान बनाएंगे। दिन गुजरते गए। जरीना 5 बरस की हो गई। वो बहुत खुश मिजाज और चंचल थी। पड़ोस की बच्चियों के साथ खेलती, कूदती और हंसती रहती। एक दिन की बात है, फरीदा बाजार गई थी। जरीना घर में अकेली खेल रही थी। तभी पड़ोस के कुछ लड़के आए। अरे देखो, ये जरीना है, चलो इसके साथ खेलते हैं। अरे नहीं भाई, ये तो लड़की है, लड़कियों के साथ हम नहीं खेलते। हाँ यार, लड़कियां तो रोती हैं, बेकार होती हैं। जरीना ने यह बात सुनी। उसे बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो अंदर चली गई। जब फरीदा आई तो जरीना ने पूछा, अम्मी, लड़की होना बुरी बात है क्या? फरीदा चौंक गई। नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। ये किसने कहा तुमसे? पड़ोस के लड़कों ने कहा कि लड़कियां बेकार होती हैं। फरीदा ने जरीना को गले लगाया। बेटी,
लड़की होना अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। लड़कियां बहुत ताकतवर होती हैं, माँ बनती हैं, घर संभालती हैं, बच्चों को पालती हैं। बिना लड़कियों के यह दुनिया अधूरी है। सच अम्मी? हाँ बेटी, बिल्कुल सच। तुम एक लड़की हो और इसमें गर्व करो, कभी शर्म मत करना। जरीना मुस्कुरा दी। ठीक है अम्मी। लेकिन यह बात जरीना के दिल में बैठ गई। धीरे धीरे उसने महसूस करना शुरू किया कि समाज में लड़कियों को अलग नजर से देखा जाता है। जब वो 7 बरस की हुई तो एक दिन बाजार में अपनी अम्मी के साथ गई। वहां उसने देखा कि एक आदमी अपनी बीवी को डांट रहा है। तूने मुझे बेटी दी है, मुझे बेटा चाहिए था, बेटी से क्या फायदा? औरत रो रही थी। या अल्लाह, ये मेरी क्या गलती? जरीना ने यह देखा और उसके दिल में दर्द हुआ। वो खामोशी से घर आ गई। रात को उसने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू जान, लोग बेटियों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? जमील ने उसे गोद में बिठाया। बेटी, कुछ लोग नासमझ होते हैं। वो यह नहीं जानते कि बेटियां कितनी कीमती होती हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बेटियों की अच्छी परवरिश करता है उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं। सच अब्बू जान? हाँ बेटी, बिल्कुल सच। तुम मेरी आंखों का नूर हो। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। जरीना ने अपने अब्बू को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन समाज की यह बातें जरीना के दिल में चुभती रहीं। वो सोचती रहती, मैं कौन हूं? क्या सिर्फ एक लड़की होना ही मेरी पहचान है? क्या मेरी अपनी कोई खासियत नहीं? यह सवाल उसके मन में गूंजने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद से ही सवाल करने लगी। जरीना अब 10 बरस की हो चुकी थी। उसके लंबे काले बाल, तेज नजरें और होशियार दिमाग था। वो अपनी अम्मी के साथ घर का काम करती, रसोई में मदद करती और कभी कभी अपने अब्बू की दुकान पर भी चली जाती। एक दिन की बात है, जमील अपनी दुकान में बैठा हुआ था। उसके पास एक रईस शख्स आया। उसका नाम तैमूर था। वो बहुत अमीर था और शहर के बड़े रसूखदार लोगों में से एक था। अस्सलामु अलैकुम जमील मियाँ, तैमूर ने कहा। वालेकुम अस्सलाम जनाब, जमील ने अदब से जवाब दिया। फरमाइए, क्या खिदमत करूं? देखो जमील मियाँ, मुझे एक खास काम है। मेरे बेटे की शादी होने वाली है। मुझे एक खूबसूरत तलवार चाहिए जिस पर सोने और चांदी का काम हो। क्या तुम बना सकते हो? बेशक जनाब, यह मेरा फर्ज है। मैं आपके लिए ऐसी तलवार बनाऊंगा कि पूरे शहर में उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। शाबाश। लेकिन सुनो, मुझे यह तलवार 2 महीने में चाहिए। क्या तुम वक्त पर दे पाओगे? जी हाँ जनाब, इंशाअल्लाह। तैमूर चला गया। जमील सोचने लगा, यह काम बहुत मुश्किल था। उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। अगले दिन से जमील सुबह जल्दी उठने लगा और रात देर तक काम करने लगा। वो घर कम आता और दुकान पर ही रहता। फरीदा परेशान हो गई। सुनो जमील, इतना काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। फरीदा, यह बहुत बड़ा काम है। अगर मैंने यह काम अच्छे से किया तो हमारी इज्जत बढ़ेगी और हाँ, इस काम के बदले में अच्छी रकम भी मिलेगी। फरीदा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसे फिक्र थी। जरीना भी अपने अब्बू को इस हाल में देखकर दुखी थी। एक दिन उसने कहा, अब्बू जान, मैं आपकी मदद करूं? नहीं बेटी, यह काम तुम्हारे लिए नहीं है। तुम घर में रहो और अपनी अम्मी का हाथ बटाओ। लेकिन अब्बू जान, नहीं बेटी, यह मर्दों का काम है। लड़कियां यह नहीं करती। जरीना को बुरा लगा। उसने सोचा, फिर वही बात, लड़की है तो कुछ नहीं कर सकती। एक दिन जमील दुकान में काम कर रहा था। अचानक उसे चक्कर आया और वो गिर पड़ा। पड़ोस की दुकान वाले ने देखा और दौड़ कर आया। अरे जमील मियाँ, जमील मियाँ, उठो। या अल्लाह, ये क्या हो गया? उसने फौरन किसी को जमील के घर खबर करने भेजा। फरीदा और जरीना दौड़ी दौड़ी दुकान पर पहुंची। जमील, जमील, अल्लाह के वास्ते आंखें खोलो। फरीदा रोने लगी। पड़ोस के लोगों ने जमील को उठाया और घर ले गए। एक हकीम को बुलाया गया। हकीम ने जांच की और बोला, इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, जिस्म थक गया है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। कम से कम 1 महीना बिल्कुल आराम करना होगा। फरीदा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन हकीम साहब, इनके पास एक बहुत बड़ा काम है। अगर यह वक्त पर पूरा नहीं हुआ तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे अफसोस है, लेकिन अगर इन्होंने आराम नहीं किया तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। हकीम चला गया। घर में सन्नाटा छा गया। जमील बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो होश में था। उसने धीरे से कहा, फरीदा, मेरा काम, तैमूर साहब का काम। चुप रहो, अभी बस आराम करो, बाकी सब बाद में देखेंगे। लेकिन जमील बेचैन था। उसे पता था कि अगर वो काम वक्त पर नहीं हुआ तो उसकी बदनामी होगी। और तैमूर जैसे रसूखदार आदमी को मायूस करना खतरे से खाली नहीं था। उसी रात जरीना अपनी अम्मी के पास बैठी थी। वो दोनों खामोश थीं।
अम्मी, जरीना ने धीरे से कहा। हाँ बेटी। अम्मी अम्मी मैं अब्बू जान का काम पूरा कर सकती हूँ। फरीदा ने हैरत से देखा। क्या कह रही हो बेटी, तुम लोहे का काम कैसे करोगी? अम्मी, मैं कई बार अब्बू जान को काम करते देख चुकी हूँ, मुझे सब पता है। भट्ठी कैसे जलाते हैं, लोहा कैसे गर्म करते हैं, हथौड़ा कैसे चलाते हैं। मैं यह काम कर सकती हूँ, लेकिन बेटी ये बहुत मुश्किल है। और फिर लोग क्या कहेंगे, एक लड़की लोहार का काम करे? अम्मी, अब्बू जान की इज्जत का सवाल है, हमारे घर की इज्जत का सवाल है। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे। फरीदा ने गहरी सांस ली, उसे अपनी बेटी पर गर्व हुआ। ठीक है बेटी, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त अम्मी? तुम्हें लड़के की शक्ल में जाना होगा, अपने बाल छोटे करने होंगे और लड़कों के कपड़े पहनने होंगे, वरना लोग तुम्हें दुकान पर अकेले नहीं जाने देंगे। जरीना के दिल में एक अजीब सी कसक हुई, लेकिन उसने हाँ कह दी। ठीक है अम्मी, मैं तैयार हूं। उसी रात फरीदा ने जरीना के बाल काट दी। जरीना आईने में वो अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी। ये मैं हूं, ये कौन है? अगली सुबह जरीना ने लड़कों के कपड़े पहने, कुर्ता, पाजामा और सर पर टोपी। वो बिल्कुल एक लड़के की तरह लग रही थी। फरीदा ने उसे देखा और आंसू आ गए। बेटी, तुम यह क्या कर रही हो? अम्मी, यह सिर्फ कुछ दिनों की बात है, जब तक अब्बू जान ठीक नहीं हो जाते। लेकिन बेटी, अम्मी 100 मुझे जाने दो, अब्बू जान का काम पूरा करना है। जरीना दुकान पर चली गई। पड़ोसों के दुकानदारों ने उसे देखा। अरे यह कौन लड़का है? जमील मियां का बेटा? हाँ, मैं जमील का बेटा हूं, मेरा नाम जहीर है। जरीना ने झूठ बोला, उसे अपना नाम बदलना पड़ा। अच्छा, तो तू अपने बाप का काम संभालने आया है? जी हाँ। शाबाश बेटा, अच्छा किया। जरीना ने दुकान खोली और काम शुरू किया। पहले दिन उसके हाथों में छाले पड़ गए, हथौड़ा बहुत भारी था। भट्ठी की गर्मी से उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो नहीं रुकी। शाम को जब वो घर लौटी तो उसके हाथ कांप रहे थे। फरीदा ने उसके हाथों पर मरहम लगाई। बेटी, तुम बहुत मेहनत कर रही हो, लेकिन तुम्हारा जिस्म इस काम के लिए नहीं बना है। अम्मी, मैं कर सकती हूँ, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। दूसरे दिन भी जरीना दुकान गई। धीरे धीरे उसे काम की आदत होने लगी। वो सुबह से शाम तक काम करती, पसीना बहाती, अपने नाजुक हाथों से भारी हथौड़ा चलाती, लोहे को आग में तपाती। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत कुछ और थी। हर वक्त उसे अपनी असली पहचान छुपानी पड़ती थी। हर वक्त डर लगा रहता था कि कहीं किसी को पता न चल जाए। एक दिन पड़ोस के दुकानदार ने पूछा, अरे जहीर, तेरी कोई बहन नहीं है क्या? जरीना का दिल धक से रह गया। नहीं, मेरी कोई बहन नहीं है। अच्छा, मैंने तो सुना था जमील मियां की एक बेटी है, वो बचपन में मर गई थी। जरीना ने झूठ बोला। अरे बाप रे, बड़ा अफसोस हुआ सुनकर, अल्लाह मगफिरत करे। जरीना खामोश हो गई। उसे अपनी ही मौत का झूठ बोलना पड़ा। उस दिन उसने महसूस किया जरीना अब मर चुकी है, अब सिर्फ जहीर बचा है। रात को जब वो घर आई तो आईने में देखा, लड़के के कपड़े, छोटे बाल, धूल मिट्टी से भरा चेहरा। मैं कौन हूं, जरीना या जहीर, लड़की या लड़का? मेरी असली पहचान क्या है? वो रोने लगी। फरीदा दौड़ी आई। क्या हुआ बेटी? अम्मी, मैं खुद को पहचान नहीं पा रही हूँ। मैं कौन हूँ अम्मी? हर कोई मुझे जहीर बुलाता है। जरीना तो मर चुकी है, लोग यही हैं। फरीदा ने उसे गले लगाया। बेटी, तुम हो, हमेशा जरीना रहोगी। ये सब बस दिखावा है, अंदर से तुम वही हो। लेकिन अम्मी, मुझे अब अपनी असली पहचान याद नहीं रहती। जब मैं दुकान पर होती हूँ तो मैं जहीर बन जाती हूँ। मैं सोचती हूँ जैसे लड़के सोचते हैं, बात करती हूँ जैसे लड़के करते हैं, और जब घर आती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि जरीना बनूं। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आता कौन असली है, जरीना या जहीर। फरीदा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी का सर अपनी गोद में रख लिया। या अल्लाह, मैंने अपनी बेटी के साथ क्या कर दिया? कुछ दिन और गुजरे। जरीना का हुलिया बिल्कुल बदल गया था। सूरज की गर्मी से उसका रंग सांवला हो गया, हाथों में ताकत आ गई, आवाज भी थोड़ी भारी हो गई। एक दिन दुकान पर कुछ लड़के आए। अरे जहीर, चल ना हमारे साथ, आज शाम को पहलवानी का अखाड़ा देखने चलते हैं। नहीं भाई, मुझे घर जाना है। अरे यार, तू बहुत बोरिंग है, लड़का है कि क्या, हमेशा काम काम काम। मैं लड़का हूं, जरीना ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी अपनी आवाज में शक था। रात को जमील ने जरीना को बुलाया। वो अब थोड़ा ठीक था। बेटी, पास आओ। जरीना पास गई। जमील ने उसका हाथ पकड़ा, उसके हाथों में छाले देखे। बेटी, पास आओ, तुमने मेरे लिए इतना किया, तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। नहीं अब्बू जान,
मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। झूठ मत बोलो बेटी, मुझे सब पता है। तुमने अपनी पहचान छुपाई, अपना नाम बदला, लड़के बनकर रही। जरीना की आंखों में आंसू आ गए। अब्बू जान, मुझे अब समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ। मैं जरीना हूँ या जहीर? जब लोग मुझे जहीर बुलाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे इज्जत मिलती है, लोग मुझे इंसान समझते हैं। लेकिन जब मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि मैं जरीना हूँ, एक लड़की, तो मुझे दर्द होता है, क्योंकि लड़की होना बोझ है। समाज ऐसा ही मानता है। जमील ने अपनी बेटी को गले लगाया। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इस मुसीबत में डाल दिया। नहीं अब्बू जान, यह आपकी गलती नहीं है, यह समाज की गलती है, जो लड़कियों को इंसान नहीं समझता। हफ्ते और गुजरे, आखिरकार तलवार का काम पूरा हो गया। जरीना ने पूरी मेहनत से वो खूबसूरत तलवार बनाई। तैमूर दुकान पर आया, उसने तलवार देखी। वाह, क्या खूबसूरत तलवार है। जमील मियां, तुमने कमाल कर दिया। जरीना खड़ी थी, उसने कहा, जनाब, यह तलवार मेरे अब्बू ने नहीं, मैंने बनाई है। क्या तूने बनाई है? जी हाँ, मेरे अब्बू बीमार थे तो मैंने उनका काम संभाला। शाबाश बेटा, तू बहुत होशियार है, तेरे बाप को तुझ पर गर्व होना चाहिए। तैमूर ने पूरी रकम दी और चला गया। उस दिन जरीना को लगा कि उसे पहली बार इज्जत मिली है, लेकिन यह इज्जत जहीर को मिली थी, जरीना को नहीं। उस रात जरीना अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ एक लड़की हूं, या मैं एक इंसान हूं जिसमें ताकत है, हुनर है, काबिलियत है? लेकिन अगर मुझे यह सब साबित करने के लिए लड़का बनना पड़े तो क्या मेरी असली पहचान का कोई मतलब है? उसने आईने में देखा, छोटे बाल, सांवला चेहरा, लड़के के कपड़े। जरीना, जहीर, जरीना, जहीर, दोनों नाम उसके दिमाग में घूम रहे थे और वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी असली पहचान क्या है। उसी रात वो बुजुर्ग दरवेश फिर से आए। वो जरीना के सामने खड़े हुए। बेटी, मैंने तुम्हें होशियार किया था। हजरत, आप कैसे यहां? मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूं बेटी। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी पहचान को लेकर आजमाइश होगी। हजरत, मैं खुद को पहचान नहीं पा रही हूं, मैं कौन हूं? बेटी, तुम्हारे कपड़े बदल सकते हैं, तुम्हारे बाल कट सकते हैं, तुम्हारा नाम बदल सकता है, लेकिन तुम्हारी रूह, तुम्हारी असलियत कभी नहीं बदल सकती। तुम एक लड़की हो और इसमें कोई शर्म नहीं है। लेकिन हजरत, लड़की होने पर मुझे इज्जत नहीं मिलती, लड़का बनकर ही मुझे कदर मिली। बेटी, यह समाज की बीमारी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी असलियत भूल जाओ। तुम्हें लड़ना होगा, अपनी पहचान के लिए लड़ना होगा। लेकिन कैसे हजरत? मैं थक गई हूं, दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटी, अभी तुम्हारी असली आजमाइश शुरू भी नहीं हुई है। जो आगे होने वाला है वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तुम्हें अपनी असली पहचान पाने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत हजरत? वो तुम खुद देखोगी बेटी। बस इतना याद रखना, चाहे दुनिया तुम्हें कुछ भी बुलाए, तुम जानती हो कि तुम कौन हो। अपनी रूह की आवाज सुनना, वही तुम्हें सच बताएगी। दरवेश गायब हो गए। जरीना वहीं बैठी रही। उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। एक तरफ जहीर था जिसे समाज ने कबूल किया, और दूसरी तरफ जरीना थी जिसे समाज ने ठुकरा दिया। और बीच में एक सवाल, मैं कौन हूं? यह सवाल अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन गया था, और जवाब अभी बहुत दूर था। 2 साल गुजर गए। जरीना अब 12 बरस की थी, लेकिन दुनिया उसे जहीर के नाम से जानती थी। जमील ठीक हो गया था और दोबारा काम पर लौट आया था, लेकिन जरीना अब भी जहीर बनकर दुकान जाती थी। उसे इस झूठी पहचान की आदत हो गई थी। एक दिन की बात है, शहर में एक बड़ा मेला लगा। पूरे शहर के लोग मेले में जमा हुए। जमील और फरीदा भी जरीना को लेकर मेले में गए। अम्मी, मुझे वो चूड़ियां बहुत पसंद आ रही हैं। जरीना ने एक दुकान की तरफ इशारा किया। फरीदा ने देखा, खूबसूरत कांच की चूड़ियां थीं। बेटी, तुम्हें चूड़ियां पसंद हैं? हाँ अम्मी, बहुत दिनों से सोच रही थी। चलो। जब वो चूड़ियों की दुकान पर पहुंचे तो दुकानदार ने पूछा, बेटी, कौन सी चूड़ियां पहनोगी? यह लाल वाली। जरीना ने खुशी से कहा। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, अरे जहीर, तू यहाँ क्या कर रहा है? जरीना ने मुड़कर देखा। उसके दुकान के पड़ोस का एक लड़का खड़ा था। मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ आया हूँ। अच्छा, लेकिन यह चूड़ियां किसके लिए? जरीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये मेरी बहन के लिए। अरे तेरी बहन? मुझे तो पता नहीं था। हाँ, वो अब्बू जान के रिश्तेदारों के यहाँ रहती है। लड़का चला गया। जरीना ने राहत की सांस ली,
लेकिन फरीदा ने उसे देखा, उसकी आंखों में दर्द था। घर आकर फरीदा ने कहा, बेटी यह झूठ कब तक चलेगा? अम्मी मैं क्या करूं? मैं अब ज़हीर बन चुकी हूं। अगर लोगों को पता चला कि मैं लड़की हूं तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन बेटी तुम खुद के साथ झूठ कर रही हो। तुम्हें चूड़ियां पसंद हैं, तुम्हें लड़कियों की तरह कपड़े पहनने में खुशी मिलती है, लेकिन तुम यह सब नहीं कर सकती क्योंकि तुमने एक झूठी पहचान अपना ली है। जरीना चुप रही। वो जानती थी कि उसकी अम्मी सही कह रही हैं। कुछ दिन बाद एक और वाकया हुआ। शहर में एक नौजवान लड़का आया। उसका नाम सलीम था। वो दूसरे शहर से व्यापार करने आया था। उसकी एक छोटी दुकान थी जहां वो खुशबूदार इत्र बेचता था। एक दिन जरीना अपनी दुकान पर बैठी थी। सलीम उसकी दुकान पर आया। अस्सलामु अलैकुम, मुझे एक खंजर चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, किस तरह का खंजर चाहिए? कुछ खास, कुछ ऐसा जो किसी और के पास ना हो। जरीना ने कुछ खंजर दिखाए। सलीम ने एक खूबसूरत खंजर पसंद किया। यह बहुत खूबसूरत है, तुमने बनाया है? जी हाँ। वाह, तुम्हारे हाथों में बड़ा हुनर है। तुम्हारा नाम क्या है? ज़हीर, अच्छा नाम है। मेरा नाम सलीम है। सलीम अक्सर दुकान पर आने लगा। वो और जरीना दोस्त बन गए। सलीम एक अच्छा इंसान था। वो बहुत बातूनी था और हमेशा खुश रहता था। एक दिन सलीम ने कहा, ज़हीर तुम बहुत खामोश रहते हो, कभी अपने बारे में बताओ। मेरे बारे में कुछ खास नहीं है, मैं बस अपने अब्बू का हाथ बंटाता हूँ। नहीं यार, तुम्हारे अंदर कुछ खास है। तुम बाकी लड़कों से अलग हो। तुम्हारी बातों में नरमी है, तुम्हारे काम करने के तरीके में एक खास अंदाज है। जरीना घबरा गई। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे यार शर्माओ मत, मैं तारीफ कर रहा हूँ। समय गुजरता गया। सलीम और जरीना की दोस्ती गहरी होती गई, लेकिन जरीना के दिल में एक डर बैठा रहता था। अगर सलीम को पता चल गया कि वो लड़की है तो क्या होगा? एक दिन बारिश हो रही थी। जरीना दुकान बंद करके घर जा रही थी। रास्ते में उसका पैर फिसला और वो गिर गई। उसके सर पर चोट लग गई और खून निकलने लगा। सलीम पास से गुजर रहा था। उसने देखा और दौड़कर आया। ज़हीर तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम्हारे सर से खून निकल रहा है। चलो मेरी दुकान पास में ही है, वहां मरहम पट्टी है। सलीम ने जरीना को अपनी दुकान में ले जाया। वहां उसने जरीना के सर पर पट्टी बांधी। ज़हीर तुम्हारे बाल तो बहुत नरम हैं और तुम्हारी त्वचा भी बहुत मुलायम है। अरे यार कोई बात नहीं, हर किसी का जिस्म अलग होता है। उस दिन के बाद जरीना ने सलीम से दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन सलीम को यह बात अजीब लगी। एक दिन सलीम ने पूछा, ज़हीर तुम मुझसे बचते क्यों हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं सलीम, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर हम दोस्त हैं ना? हाँ हम दोस्त हैं। तो फिर मुझसे सच बताओ, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? जरीना चुप रही। वो कुछ नहीं कह सकती थी। उसी रात घर में जमील ने फरीदा से बात की। फरीदा, मैं सोच रहा हूं कि जरीना को अब सच बताना चाहिए। वो ज़हीर बनकर कब तक रहेगी? लेकिन जमील, अब लोगों को पता चल गया है कि हमारा बेटा है। अगर अब सच बताया तो लोग क्या सोचेंगे? फरीदा, हमने अपनी बेटी के साथ जुल्म किया है, उसे उसकी असली पहचान से दूर कर दिया है। अब बहुत हो गया। लेकिन नहीं फरीदा, अब फैसला हो गया है। कल मैं सबको सच बता दूंगा। जरीना ने यह बात सुन ली। वो डर गई। उसके दिमाग में तूफान मच गया। नहीं, अगर लोगों को पता चल गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सलीम, वो क्या सोचेगा? वो मुझे धोखेबाज कहेगा। मैंने उससे दोस्ती की और उसे सच नहीं बताया। उस रात जरीना सो नहीं पाई। वो बस सोचती रही, मैं क्या करूं? मैं ज़हीर बनी रहूं या जरीना बनकर सबके सामने आऊं? लेकिन अगर मैं जरीना बनी तो क्या होगा? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि लड़की होकर मर्दों का काम कर रही थी। मेरी इज्जत नहीं रहेगी। सुबह हुई। जमील दुकान पर गया। उसने तय कर लिया था कि आज वो सबको सच बता देगा। लेकिन दुकान पर पहुंचकर उसने देखा कि जरीना नहीं है। दुकान बंद है। जरीना कहाँ है? वो घर लौटा। फरीदा रो रही थी, जमील, जरीना गायब हो गई है। सुबह उठी तो देखा कि उसका बिस्तर खाली है, उसके कपड़े भी नहीं हैं। वो चली गई। जमील का दिल बैठ गया। उसने पूरे घर में ढूंढा, तभी उसे एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे अम्मी अब्बू, मैं जा रही हूं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब यहां नहीं रह सकती। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूं, जरीना या ज़हीर, लड़की या लड़का। मैं इस सवाल से थक गई हूं। मुझे अपनी असली पहचान खोजनी है। मुझे यह जानना है कि मैं कौन हूं। इसके लिए मुझे यहां से जाना होगा। एक ऐसी जगह जाना होगा जहां कोई मुझे नहीं जानता, जहां मैं दोबारा शुरुआत कर सकूं। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। आपने मुझे प्यार दिया,
लेकिन इस समाज ने मुझसे मेरी पहचान छीन ली। मैं अब नहीं जानती कि मैं कौन हूं। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं ठीक रहूंगी। बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मुझे मेरी असली पहचान मिल जाए। आपकी बेटी जरीना या जहीर। जमील और फरीदा दोनों रोने लगे। उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था। सलीम को जब यह खबर मिली तो वो भी बहुत दुखी हुआ। उसे समझ नहीं आया कि उसका दोस्त जहीर अचानक क्यों चला गया। दूसरी तरफ जरीना एक अनजान रास्ते पर चल रही थी। उसके पास कुछ पैसे थे, कुछ कपड़े थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रही है। मैं कौन हूं, यह सवाल मुझे मारे डाल रहा है। कभी मैं जरीना बनती हूं तो लोग मुझे कमजोर समझते हैं, कभी मैं जहीर बनती हूं तो मैं खुद के साथ झूठ करती हूं। मेरी असली पहचान क्या है? वो चलती रही। रास्ता लंबा था, सूरज डूब रहा था। उसे एक पुराना मकबरा दिखा। वो वहां रुक गई। मकबरे के पास एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, सफेद कपड़े, सफेद बाल और चेहरे पर नूर। बेटी, इस वक्त यहाँ अकेली कहाँ जा रही हो? अम्मी जान, मैं खुद को ढूंढ रही हूँ। खुद को? क्या मतलब? मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। बुजुर्ग औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। जरीना बैठ गई। बुजुर्ग औरत ने कहानी शुरू की। बहुत साल पहले एक परिंदा था। वो बचपन से दूसरे परिंदों के साथ रहता था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वो बाकी परिंदों से अलग है। उसके पर अलग थे, उसकी आवाज अलग थी। एक दिन उसने तय किया कि वो अपनी असली पहचान ढूंढेगा। वो उड़ा और दूर दूर तक गया, लेकिन जहां भी जाता वहां उसे लगता कि वो यहाँ का नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन उसे एक बुजुर्ग परिंदा मिला। उसने कहा, तुम अपनी पहचान बाहर नहीं, अंदर ढूंढो। तुम कौन हो ये तुम्हारी आवाज नहीं बताती, ये तुम्हारी रूह बताती है, तुम्हारा दिल बताता है। जरीना ने गहरी सांस ली। लेकिन अम्मी जान, मेरा दिल तो उलझा हुआ है। मुझे नहीं पता कि मैं लड़की हूं या लड़का। समाज कहता है कि लड़की कमजोर होती है, लेकिन मैंने साबित किया कि मैं कमजोर नहीं हूं। तो फिर मैं क्या हूं? बुजुर्ग औरत ने जरीना का हाथ पकड़ा। बेटी, तुम एक इंसान हो, बस एक इंसान। लड़की या लड़का ये तुम्हारी पहचान नहीं है, ये तो बस तुम्हारा एक हिस्सा है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे काम से बनती है, तुम्हारी नीयत से बनती है, तुम्हारी रूह से बनती है। लेकिन समाज हमेशा बांटता है बेटी, लड़का लड़की, अमीर गरीब, ऊंच नीच। लेकिन अल्लाह की नजर में हम सब बराबर हैं। हमारी पहचान हमारे कर्मों से बनती है, हमारे जिस्म से नहीं। जरीना की आंखों में आंसू आ गए। तो मुझे क्या करना चाहिए? बेटी, तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए, अपने अम्मी अब्बू के पास, और सबको सच बताना चाहिए। हाँ, लोग बातें बनाएंगे, हाँ, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें अपनी रूह की आवाज सुननी होगी। तुम एक लड़की हो और इसमें कोई शर्म नहीं है। तुम्हारे अंदर ताकत है, हुनर है, काबिलियत है। यह सब तुम्हारे लड़की होने से नहीं छिनते। लेकिन मेरा दोस्त सलीम, वो क्या सोचेगा? अगर वो सच्चा दोस्त है तो वो तुम्हें समझेगा, और अगर नहीं समझता तो वो दोस्त ही नहीं था। बुजुर्ग औरत उठ खड़ी हुई। उसने जरीना के सर पर हाथ रखा। बेटी, जाओ, अपने घर वापस जाओ, और याद रखना तुम जरीना हो, एक होशियार, काबिल, मेहनती लड़की। यही तुम्हारी पहचान है, इसे कभी मत भूलना। बुजुर्ग औरत वहां से चली गई। जरीना वहीं बैठी रही। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अब उसे एक बात साफ हो गई थी। उसे अपने घर वापस जाना होगा और सबको सच बताना होगा, चाहे जो भी हो जाए। अगली सुबह जरीना वापस अपने शहर की तरफ चल दी। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके कदम मजबूत थे। उसने फैसला कर लिया था, मैं जरीना हूं, एक लड़की, और इसमें मुझे गर्व है। 3 दिन बाद जरीना अपने शहर पहुंची। उसके पैर थक गए थे, कपड़े धूल से भरे थे, लेकिन उसके दिल में एक नया हौसला था। जब वो अपने घर के करीब पहुंची तो देखा कि उसके अब्बू दरवाजे पर बैठे हुए हैं। उनका चेहरा उदास था। फरीदा भी पास में खड़ी थी। अब्बू जान, अम्मी। जमील और फरीदा ने मुड़कर देखा। एक पल के लिए उन्हें यकीन नहीं हुआ। जरीना। फरीदा दौड़ कर आई और अपनी बेटी को गले लगा लिया। बेटी, तू कहां थी? हम कितने परेशान हो गए थे। जमील भी आया, उसकी आंखों में आंसू थे। बेटी, अल्लाह का शुक्र है तू वापस आ गई। अब्बू जान, मुझे माफ कर दीजिए, मैं डर गई थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूं और मैंने एक फैसला किया है। क्या फैसला बेटी? अब्बू जान, मैं अब झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सबको सच बताऊंगी। मैं जरीना हूं, एक लड़की, और मुझे इसमें शर्म नहीं है। जमील ने अपनी बेटी का माथा चूमा। बेटी,
मुझे तुझ पर नाज है, तू बहुत बहादुर है। लेकिन अब्बू जान, लोग क्या कहेंगे? जो कहना है कहने दो, हम सच के साथ खड़े रहेंगे। अगले दिन सुबह जरीना ने लड़कियों के कपड़े पहने, दुपट्टा ओढ़ा, अपने बालों को खुला छोड़ दिया। वो आईने में देखकर मुस्कुराई, यह मैं हूं, असली जरीना। फिर वो अपने अब्बू के साथ दुकान पर गई, लेकिन इस बार वो जहीर नहीं। वो दुकान पर पहुंची तो पड़ोस के दुकानदार हैरान रह गए। अरे ये कौन लड़की है? ये मील ने आवाज बुलंद की। भाइयों, मुझे तुम सबसे कुछ कहना है। लोग जमा हो गए, सब सुनने के लिए उत्सुक थे। भाइयों, मैंने तुम सबसे झूठ बोला है। ये जो तुम लोग जहीर समझते थे, ये मेरा बेटा नहीं, मेरी बेटी है। इसका नाम जरीना है। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या लड़की? अरे यह तो बहुत बड़ा धोखा है। इसने हम सबको बेवकूफ बनाया। एक बूढ़ा आदमी आगे आया। जमील, तूने ये क्या किया? लड़की को लड़का बनाकर दुकान पर बिठाया। यह तो बड़ा गुनाह है। हजरत, गुनाह यह था कि मैंने अपनी बेटी को उसकी असली पहचान से दूर किया। मेरी बेटी में हुनर है, काबिलियत है। उसने वो तलवार बनाई जो तैमूर साहब ने खरीदी। उसने मेरे बीमार होने पर मेरा काम संभाला। क्या यह सब इसलिए बेकार हो गया क्योंकि वो एक लड़की है? लोग खामोश हो गए। जमील की बात में वजन था। तभी भीड़ में से सलीम आगे आया। उसका चेहरा सख्त था। जहीर, माफ कीजिए जरीना, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता था। जरीना की आंखें नम हो गईं। सलीम, माफ कर दो, मैं डर गई थी। मुझे लगा कि अगर तुम्हें सच पता चला तो क्या तुमने मुझे इतना कमजोर समझा कि मैं सच नहीं संभाल पाऊंगा? नहीं सलीम, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? तुमने मुझसे दोस्ती की, साथ में वक्त बिताया, लेकिन अपनी असली पहचान छुपाई। क्यों? जरीना ने गहरी सांस ली। क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कौन हूं सलीम। जब मैं जहीर बनी तो लोगों ने मेरी इज्जत की, मेरे काम की तारीफ की। लेकिन जब मैं जरीना थी तो लोग मुझे बोझ समझते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी असली पहचान क्या है। सलीम कुछ देर खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, जरीना, मैंने तुम्हारी दोस्ती इसलिए नहीं की क्योंकि तुम लड़का थे। मैंने तुम्हारी दोस्ती इसलिए की क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हारे अंदर नेकी है, ईमानदारी है, हुनर है। यही तुम्हारी पहचान है। सच में सलीम? हाँ सच में, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? अब कभी मुझसे झूठ मत बोलना। जरीना मुस्कुरा दी। वादा? भीड़ में से तैमूर साहब भी आए। उन्होंने कहा, जमील मियां, तुम्हारी बेटी ने जो तलवार बनाई थी वो आज भी मेरे घर की शान है। उसमें जो हुनर था वो किसी मर्द के काम से कम नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की है या लड़का। अच्छा काम तो अच्छा काम है। यह सुनकर कुछ लोगों ने सर हिलाया, लेकिन अब भी कुछ लोग नाराज थे। एक औरत आगे आई, लेकिन यह ठीक नहीं है। लड़की को घर में रहना चाहिए, दुकान पर नहीं। तभी वही बुजुर्ग दरवेश वहां आए। सब लोग चुप हो गए। दरवेश का पूरे शहर में बहुत सम्मान था। भाइयों और बहनों, दरवेश ने कहा, मैं तुम सबसे एक बात पूछना चाहता हूं। अल्लाह ने इंसान को क्यों बनाया? सब खामोश रहे। अल्लाह ने इंसान को इबादत करने के लिए बनाया, और इबादत सिर्फ नमाज रोजा नहीं है। मेहनत करना, ईमानदारी से काम करना, अपने परिवार का पेट पालना, यह सब इबादत है। जरीना ने यही तो किया। उसने मेहनत की, अपने बाप का सहारा बनी, ईमानदारी से काम किया। तो फिर यह गुनाह कैसे हुआ? लेकिन हजरत, लड़की है। हाँ वो लड़की है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश करता है, जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है। बेटियां बोझ नहीं, रहमत हैं। लेकिन तुम लोगों ने उन्हें बोझ बना दिया है अपनी सोच से। लोग शर्मिंदा हुए। दरवेश ने आगे कहा, जरीना ने कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह तो यह समाज कर रहा है जो लड़कियों को उनका हक नहीं देता, जो उन्हें कमजोर समझता है। अल्लाह ने लड़कियों को भी वही दिमाग दिया है, वही ताकत दी है जो लड़कों को दी है। बस फर्क हमारी सोच का है। एक बुजुर्ग औरत भीड़ से बाहर आई, वही औरत जिससे जरीना रास्ते में मिली थी। हजरत सही कह रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। लड़कियों को दबाया गया, उनके हक मारे गए, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने साबित किया कि वो किसी से कम नहीं। जरीना ने भी यही साबित किया। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। कुछ लोग अब भी नाराज थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने जरीना को कबूल कर लिया। अगले कुछ हफ्ते मुश्किल रहे। कुछ लोग अब भी जरीना के बारे में बातें बनाते थे, लेकिन जरीना ने हार नहीं मानी। वो रोज दुकान जाती, अपना काम करती। धीरे धीरे लोगों ने उसके हुनर को पहचाना। एक दिन एक औरत दुकान पर आई। उसके साथ उसकी बेटी थी। जरीना बेटी,
मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास लाई हूं, क्या तुम इसे काम सिखा सकती हो? जरीना हैरान हुई। जी, आप अपनी बेटी को काम सिखाना चाहती हैं? हाँ बेटी, तुमने हिम्मत दिखाई, तुमने साबित किया कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। अब मैं भी चाहती हूं कि मेरी बेटी कुछ सीखे, कुछ बने। जरीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेशक, मैं सिखाऊंगी। धीरे धीरे और भी लड़कियां आने लगी, कुछ सीखने के लिए, कुछ बस बात करने के लिए। जरीना का दुकान एक जगह बन गई जहां लड़कियां आकर अपने दिल की बात कह सकती थीं। एक दिन सलीम ने कहा, जरीना, तुमने कमाल कर दिया, तुमने लोगों की सोच बदल दी। नहीं सलीम, मैंने कुछ नहीं किया, बस अपनी पहचान के लिए खड़ी हुई। और यही सबसे बड़ी बात है, तुमने साबित किया कि पहचान जिस्म से नहीं, रूह से बनती है। कुछ महीने गुजर गए। जरीना अब शहर में मशहूर हो गई थी, लोग उसके काम की तारीफ करते थे। एक दिन दरवेश फिर से आए। बेटी जरीना, तुमसे एक सवाल पूछूं? जी हजरत। अब तुम्हें अपनी पहचान मिल गई? जरीना मुस्कुराई। जी हजरत, मैं जरीना हूं, एक लड़की, एक कारीगर, एक बेटी, एक दोस्त, यह सब मिलकर मेरी पहचान बनते हैं। मैं सिर्फ एक लड़की नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं जिसके अंदर काबिलियत है, हुनर है, ख्वाब है, और अब मुझे इसमें कोई शक नहीं। दरवेश ने उसके सर पर हाथ रखा। शाबाश बेटी, तुमने अपनी आजमाइश पास कर ली, तुमने अपनी असली पहचान पा ली। लेकिन हजरत, यह इतना मुश्किल क्यों था? बेटी, जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं उनकी कदर नहीं होती। तुम्हें अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ा, इसलिए अब तुम्हें इसकी कीमत पता है, और अब तुम दूसरी लड़कियों के लिए मिसाल हो। हजरत, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो लड़कियों को बोझ समझते हैं। हाँ बेटी, लेकिन तुमने एक शुरुआत की है, तुमने लोगों की सोच में एक दरार डाली है। अब और लड़कियां आएंगी जो अपने लिए खड़ी होंगी, और एक दिन यह दरार बड़ी होती जाएगी और पूरी दीवार टूट जाएगी। दरवेश जाने लगे तो जरीना ने पूछा, हजरत आप कौन हैं? आप हमेशा सही वक्त पर आते हैं। दरवेश मुस्कुराए। मैं बस एक मुसाफिर हूं बेटी, जो उन लोगों की मदद करता है जो अपनी पहचान खो चुके हैं। अल्लाह ने मुझे यह खिदमत दी है। क्या मैं आपको फिर मिलूंगी? बेटी, जब भी किसी को मदद की जरूरत होगी मैं वहां होऊंगा, लेकिन अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, ने अपना रास्ता खुद पा लिया है। दरवेश चले गए। जरीना ने उन्हें जाते देखा। उस रात घर में जमील, फरीदा और जरीना साथ में बैठे थे। अब्बू जान, अम्मी, मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। किस बात का बेटी? फरीदा ने पूछा। इस बात का कि आपने मुझे कभी हार नहीं मानने दी। जब मैं खुद को खो चुकी थी तब भी आपने मेरा साथ दिया। जमील ने कहा, बेटी, हम तो तेरे माता पिता हैं, तेरा साथ देना हमारा फर्ज है, लेकिन असली बहादुरी तो तूने दिखाई। तूने अपनी पहचान के लिए लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। अब्बू जान, मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ी, मैंने उन सभी लड़कियों के लिए लड़ी जो अपनी पहचान खो चुकी हैं या जिन्हें अपनी पहचान बनाने का मौका नहीं मिला। और तूने यह कर दिखाया बेटी, अब तू एक मिसाल बन चुकी है। कुछ साल बीत गए। जरीना की दुकान अब बड़ी हो गई थी, उसके साथ कई लड़कियां काम करती थीं। वो सब सीख रही थीं, बढ़ रही थीं। सलीम अब भी जरीना का सबसे अच्छा दोस्त था। उन दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती थी जो सच्चाई पर टिकी थी। जरीना की कहानी उन सभी लड़कियों की कहानी है जो अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रही हैं, जो समाज के दबाव में अपनी असलियत खो रही हैं। लेकिन अगर हम अपनी रूह की आवाज सुने, अपने कर्मों पर यकीन करें, तो हम अपनी असली पहचान पा सकते हैं। और जब हम अपनी पहचान पा लेते हैं तो हम दूसरों के लिए भी रास्ता बनाते हैं, जैसे जरीना ने बनाया। पहचान वो नहीं जो समाज देता है,